तो वेलकम। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स का है, आईईएस में आया था इन द ईयर 1985। तो क्या दे रखा है उन्होंने, दो रिवर्सिबल हीट इंजन है E1 एंड E2 आर कीप इन अ सीरीज बिटवीन अ हॉट रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर T1। सो से दिस इज टेम्परेचर T1 which is equal to 600 Kelvin और यहाँ पर लगी इंजन E1, वो हीट रिजेक्ट कर रही है टू द टेम्परेचर T2। इंजन E1 receives 500 kilojoule of heat from the heat reservoir at व्हाट से T1। तो ये जो हीट है, मतलब ये जो रिजर्वायर है वो इंजन को कितनी हीट सप्लाई कर रहा है, दैट इज 500 किलो जूल। और ये सपोज T2 कोई एक टेम्परेचर है मिड वाला, उसको रिजेक्ट कर रही है हीट। एंड देन बाद में क्या है, वो क्या बोला इन्होंने, दैट इंजन E1 रिसीव्स 500 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर T1। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ बोथ द हीट इंजन्स आर सेम। थर्मल इफिशियंसी दोनों की सेम है। देन टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिजेक्टेड बाय इंजन E1, मतलब T2 निकालना है हमें, E1 एंड रिसीव्ड बाय E2। तो मतलब जिस टेम्परेचर पर E1 ने हीट रिजेक्ट किया उसी सेम टेम्परेचर पर E2 ने हीट क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये इस वाले स्टेटमेंट से पता चल रहा है हमें। और बाद में वर्क निकालना है दोनों के लिए, और हीट रिजेक्टेड बाय E2 दैट इज ये वाली क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, सो T3 इज गिवन बिकॉज फाइनली हीट कौन से टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो रही है, दैट इज एट 300 केल्विन। ठीक है, उन्होंने बोला है। तो सपोज W1 इज अ वर्क डेवलप बाय इंजन 1 एंड W2 इज अ वर्क डेवलप बाय इंजन 2। तो क्या करेंगे हम, तो सपोज ये Q क्वांटिटी है जो E1 रिजेक्ट कर रही है, Q क्वांटिटी ये E2 रिसीव करेगी, एंड ये Q3 क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये थर्मल इफिशियंसी इज नथिंग बट फॉर अ रिवर्सिबल इंजन इज 1/TL अपॉन TH। ठीक है, तो ईटा 1 इज 1 माइनस TL इज नथिंग बट T2 एंड TH इज नथिंग बट T1। एंड सिमिलरली ईटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसके लिए TL क्या है, TL इज नथिंग बट T2 एंड सॉरी ये यहाँ से हीट एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसके लिए TL है T3। TL इज लोअर, मतलब लोअर रिजर्वायर का टेम्परेचर, और TH इज हायर टेम्परेचर, हायर रिजर्वायर का टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए TL हो जाएगा T3 और TH हो जाएगा T2। तो कंडीशन क्या बोली उन्होंने, दोनों की थर्मल इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, सेम, दैट इज नीटा 1 इज इक्वल टू नीटा 2। तो व्हेन नीटा 1 इज इक्वल टू नीटा 2 देन या 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T2। ठीक है, आई होप सो क्लियर है ये आपको। सो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3, तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T3। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या होगा, मतलब आज से ध्यान में रखिए, अगर दो हीट इंजन सीरीज में ऑपरेट कर रहा है और दोनों रिवर्सिबल है, तो जो मिडल वाले का ये अगर और उनकी इफिशियंसी सेम है, ठीक है, इस केस में क्या है, इफिशियंसी सेम है, तो इफिशियंसी सेम है तो जो मिड टेम्परेचर है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा सबसे हायर टेम्परेचर का और सबसे लोअर टेम्परेचर का। लेकिन अगर दोनों से वर्क आउटपुट सेम रहता तो क्या होता, T2 अरिथमेटिक मीन के बराबर होता। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट T1 T3 और अरिथमेटिक मीन मतलब T1 प्लस T3 बाई 2। ये कब होता, अगर वर्क आउटपुट सेम होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इफिशियंसी सेम है, इसलिए क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम मिड वाला टेम्परेचर, दैट इज जिस पर मतलब E1 इंजन हीट रिजेक्ट कर रही है और जहां से E2 इंजन हीट एक्सेप्ट कर रही है, वो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, फॉर द केस ऑफ सेम इफिशियंसी। तो यहाँ से हमारा T2 निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 600 इंटू 300। तो यहाँ से कुछ T2 की वैल्यू आएगी इन केल्विन। ठीक है, तो T2 आ गया हमारा। अब देन बाद में क्या करना है, वर्क डन बाय इंजन E1। तो वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल इंजन नीटा 1 विल बी E1 बाय, रोमन में लिखने से अच्छा सिंपल लिखते हैं ना, सब्सक्रिप्ट, दैट इज नीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस TL बाय TH एंड 1 माइनस TL इज नथिंग बट T2, TH इज नथिंग बट T1। तो 1 माइनस T2 इज, T2 क्या आ गया हमारा, T2 हमने ऊपर निकाल लिया। तो यहाँ से हमें क्या हो गई, इफिशियंसी नोन हो गई। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर लिमिट्स नोन है, मतलब लोअर और हायर टेम्परेचर नोन है, तो यहाँ से इफिशियंसी 1 के लिए पता चल जाएगी हमें। और जब इफिशियंसी 1 के लिए पता चल गई तो नो दैट इफिशियंसी इज नथिंग बट W नेट बाय हीट इनपुट। ठीक है, तो इफिशियंसी फॉर 1 इज नोन, वर्क फॉर 1 वी नीड टू फाइंड आउट, और हीट इनपुट फॉर फर्स्ट केस इज गिवन एज 500 किलो जूल। ठीक है, इंजन 1 को कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, 500 किलो जूल। तो ईटा 1 पता है हमें, Q1 पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा W1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो वर्क डन बाय इंजन 1 आ गया। अब ये वर्क डन बाय इंजन 2 के लिए क्या करेंगे हम, सिमिलरली वैसे ही जैसे नीटा 1 किया वैसे ही ईटा 2 के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे टीएल क्या आ जाएगा, T3 बाई T2। T3 नोन है, T2 नोन है, T2 हमने पता कर लिया ना, तो ईटा 2 नोन है। ठीक है, जब ईटा 2 नोन है तो इट इज ईटा 2 इज इक्वल टू W2 बाय क्यू सप्लाइड। तो यहाँ पर इंजन 2 को कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू अमाउंट की। और ये क्यू अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो क्यू हमें पता नहीं चल रहा है, तो क्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हमारा मेन है यहाँ पर क्यू निकालना फिर इस पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन, एंड नेट हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा, 500 माइनस क्यू, और नेट वर्क डन फॉर साइकिल 1 इज W1। ये फर्स्ट लॉ से आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये इतनी हीट अंदर आ रही है और इतनी हीट बाहर जा रही है। ठीक है, दैट इज 500 माइनस क्यू, इट इज नेट हीट सप्लाइड एंड W1 इज नेट वर्क डन। तो यहाँ से हमारा व्हाट वी से हीट रिजेक्टेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्यू पता चल गया, और जब हमें क्यू पता चल गया, ईटा 2 पता है, तो वर्क डन बाय सेकंड इंजन पता चल जाएगा। ठीक है, एंड हीट रिजेक्टेड बाय E2 टू द क्या बोलते हैं हमें, कोल्ड रिजर्वायर, कोट नहीं है कोल्ड। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर मतलब Q3 की वैल्यू पूछ रहे हैं वो। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने किया, मतलब फर्स्ट लॉ लगाया, वैसे ही इस इंजन के लिए फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट हीट सप्लाइड इज Q माइनस Q3 इज नेट हीट सप्लाइड एंड नेट वर्क डन इज W2। तो W2 हमने निकाल लिया है एंड Q हमें पता है, तो Q3 हम निकाल लेंगे आराम से। सो Q3 नोन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको, मतलब उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। और इफिशियंसी हमने पहले ही निकाल ली थी, वाई, बिकॉज ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, और रिवर्सिबल हीट इंजन में इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर लिमिट्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल दिख रहा है आपको तो इफिशियंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH ऑलवेज। ठीक है, बस रिवर्सिबल होना चाहिए, वर्किंग फ्लूइड कोई भी हो। तो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। एंड एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि ये जो बोला था मैंने कि मतलब यहाँ पर क्या बोला है, कंडीशन की इफिशियंसी सेम है। इफिशियंसी सेम है इसलिए क्या लिया हमने, ज्योमेट्रिक मीन लिया नहीं, मतलब वो कैलकुलेट करने के बाद क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अगर इफिशियंसी की जगह पर अगर वर्क डन सेम होता तो क्या आता, अरिथमेटिक मीन के बराबर आता। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाला पॉइंट था। एंड बाकी सब तो सिंपल है, ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं वो एक्सी वाले पेपर्स में, तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।